आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा भी। ढला है जो सूरज आज, कल सुबह निकलेगा भी। माना तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा पिघलेगा भी। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी एंड आप डेली पढ़ रहे होंगे। तो गाइज़, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैंने उठ के थोड़ा बहुत कॉलेज का रिवाइज़ किया एंड वोकैबलरी रिवाइज़ की। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय पी एंड अपने डेली मॉर्निंग रूटीन के काम किए। घर की सफाई करना, ब्रेकफास्ट करना और नहा धो के बस लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में। तो गाइज़, आज पता है क्या हुआ? आज मैं कॉलेज में आ रही थी, तभी मेरी फ्रेंड ने बताया क्या, मेरे से पूछने लगी। ऐसे बोली, तूने प्रैक्टिकल बना ली? मैं बोली, कौन सी प्रैक्टिकल? वैसे बोली, आज चेक करवानी है, आज लास्ट डेट है, इसके बाद टीचर चेक नहीं करेंगे। तो मैंने बोला, कौन सी? तो वो बताती है, वही ऐसे ऐसे मैथ की प्रैक्टिकल बनानी थी। तो मैंने रास्ते में ही शॉप थी एक, वहाँ से प्रैक्टिकल खरीदी और ये आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल बनाई और चेक करवा के आ गई। तो बहुत लकी डे रहा मेरा आज, जो मेरे को पता चल गया टाइम से कि प्रैक्टिकल बनानी, और मेरे को टाइम मिल गया और मैंने फटाफट फिर बना दी प्रैक्टिकल। उसके बाद हम चेक करवाने चले गए, फिर हमने एक दो क्लासेस लगाई एंड उसके बाद हम लाइब्रेरी में चले गए, क्योंकि अभी कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो हम लाइब्रेरी में आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, वरना हम बाहर भी पढ़ते थे, लेकिन आजकल लाइब्रेरी में शांति से आराम से पढ़ने लगे हैं। एंड उसके बाद फिर हम आ गए थे गर्ल्स लोन में थोड़ी देर के लिए वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें की हमने। एक दो फ्रेंड्स जो रहती थी उनका वेट किया और फिर सबके आने के बाद हम आ गए बस से घर पे। तो घर पे आने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए मम्मी के साथ बातें की, मम्मी के लिए और मेरे लिए चाय बनाई, थोड़ा बहुत खाना पीना किया एंड उसके बाद मैं अब आ चुकी हूँ टेबल पे। तो अभी मैं कर रही हूँ फोर्थ चैप्टर मैथ न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जो कि मैंने पहले भी कर लिया था, लेकिन इस चैप्टर की जो थ्योरम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आई भी हुई है। तो इसलिए मैं इनको एक बार निकाल निकाल के देख रही हूँ। एक्चुअली मैथ्स ही है मेरा ऐसा कोई सॉलिड सब्जेक्ट जिसकी मेरे को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मैं और भी साथ साथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ज्ञान ही होता है और ज्ञान तो जितना मिले उतना कम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पे कोई नया भी होगा तो उसके लिए हमेशा की तरह एक नई जानकारी है। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 200 प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो कि आप सभी की तरह एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी। एक्चुअली वहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड करवाती हूँ, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एसएससी से रिलेटेड कोई भी मतलब कुछ पूछना हो आपसे तो आप चैनल के चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर किसी को पता होगा तो वो उसका आंसर ज़रूर देगा। थैंक यू। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड वहाँ पर मैं डेली जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन से फॉर्म निकले हुए हैं और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन की ये फॉर्म वहाँ पे निकल गए, आज लास्ट डेट है, ये जॉब निकली हुई है, वो सभी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ एंड न्यूज़पेपर। तो अगर आप चाहें तो आप कर लेना ज्वाइन, देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके। आप में से बहुत सारों के कमेंट आए हुए थे कि दीदी आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो पढ़ाई में, ऐसा कैसे कर लेते हो? तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी पर्सन लाइफ में पूरी लाइफ पॉजिटिव नहीं रह सकता। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और पॉजिटिविटी नहीं रहती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जिससे हम कंसिस्टेंसी भी नहीं बना पाते। लेकिन एक माइंड सेट करना होता है कि चाहे कुछ हो जाए ये चीज़ हमें करनी है, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है, किसी और का कुछ नहीं। आगे फ्यूचर बनेगा तो हमारा बनेगा। बस वही चीज़ माइंड में रखो, आप भी पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ोगे और आप भी अच्छे से कर पाओगे। और लाइफ तो एक साइकिल की तरह है, कभी सुख कभी दुख, तो कभी कुछ, ये तो चलता ही रहता है। बस दुख में खुद को संभालो, आगे बढ़ो और देखना कल आपका और ज़्यादा बेहतर होगा। और नाकामियाँ हर किसी की लाइफ में आती है, बस ये होता है कि भाई उन नाकामियों से, उन चीज़ों से हार मत मानो, आगे उठो और आगे बढ़ो। और फिर आप देखोगे कि उस टाइम पे ये जो मैंने स्टेप लिया था ये मेरे लिए कितना यूज़फुल रहा है मेरी लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी को एक अलग ही दिशा मिल जाएगी।
आप बिल्कुल ऐसे समझोगे भाई बहुत बहुत अच्छा डिसीज़न लिया मैंने उस टाइम, और उसकी वजह से आज मैं इस कदम पे हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज़, मैं मैथ्स का करने के बाद बाहर आ गई, तो अभी बाहर अच्छा-अच्छा मौसम हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे बैठूँगी एंड उसके बाद अंदर जाऊँगी। तो गाइज़ अब मैं अंदर दोबारा से आ चुकी हूँ, तो ये मैथ्स की बुक मैं ऐसे ही रख के चली गई थी, तो मैंने आके ये आराम से रखी, और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ हिंदी के जो जीवन परिचय हैं राइटर्स के, वो रिवाइज़ कर रही हूँ मैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन सभी के मैं कर रही हूँ जीवन परिचय याद। तो इनको देखने के बाद ऐसा लगता है इनकी लाइफ में भी कितना स्ट्रगल था। आप जीवन परिचय पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ हुई होती है इनकी भी, लेकिन अब देखो इनके नाम बुक्स में भी हैं, तो कैसे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से ही हैं क्योंकि इन्होंने उस टाइम हार नहीं मानी और ये आगे बढ़े। अगर ये हार मान लेते तो इनको हम नहीं जानते, लेकिन आज हम जानते हैं तो इसी वजह से जानते हैं। तो गाइज़ ये आप देख सकते थे, ये थे मेरे इंग्लिश के टेंसेस के नोट्स। तो वो सभी हिंदी वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं कर रही हूँ ये टेंस वाले मेरे नोट्स रिवाइज़, जो कि मैंने तरुण सर ग्रोवर सर की क्लासेस से बनाए थे। आप भी नोट्स इस तरीके से ही बनाएं, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, जो आपको समझ में आए। क्योंकि नोट्स क्या होते हैं? नोट्स ये होते हैं कि जिनको हम बाद में पढ़ें एक बार करने के बाद, और वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगर आपको आपकी जो भी भाषा है, आपकी बंगाली, आपकी हरियाणवी, किसी भी भाषा में लिख लीजिए आप, बस आपको समझ में आना चाहिए और आपकी जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जानी चाहिए, जो कि मेरी अभी हो चुकी है। और मेरे को भी एक पॉइंट याद आ गया था, जो कि मेरे को एवरेज चैप्टर में से कुछ देखना था, एक फॉर्मूला मैं ऐसे ही रिवाइज कर रही थी कॉलेज में बैठी बैठी, तो वो वहाँ पे मैं भूल गई थी, तो अभी मेरे को याद आया कि वो पढ़ना है, तो अभी मैंने वो नोट्स निकाल के वो पढ़ लिया था। तो अभी गाइज मैं ये टेंसेस वाले नोट्स ही रिवाइज कर रही थी और ये मेरे कंप्लीट हो ही गए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे को ऐसे फ़ोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद है और व्लॉगिंग भी मेरा पैशन है, इसलिए ही मैं यूट्यूब पे आई। और आप सभी ने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि अब हम सभी एक फैमिली बन चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। तो अब मैं आ गई नीचे, तो अभी हम देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। तो बाहर देखो आप, छोटे छोटे बच्चे सभी खेल रहे हैं, हम भी छोटे थे तो ऐसे ही खेलते थे। तो गाइस बाहर से आने के बाद मम्मी ने मेरे को काम बता दिया कि सब्जी वगैरह ऐसे कर ले अगर तू पढ़ नहीं रही है मैंने वो सब काम किया और मैंने खाना पीना किया। तो अब मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड हर हर महादेव।